guys, what's up? English Guru welcomes you on my YouTube channel. Let us start the class with our 3 mantras. First, I can learn English and I will. Second, the more listening, the better speaking. And third, practice is the key. So in today's vocabulary section, we have some words which are related to our personality. किसी भी बंदे की पर्सनालिटी को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, सपोज कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला बंदा है, अरे वो तो गुस्सैल है, अरे वो तो हमेशा हवा में उड़ता रहता है, अरे वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी करता रहता है, या फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा आशावादी है या बहुत ज़्यादा निराशावादी है। अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर हमें हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं पता है, तो हम किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे बिना इनके इंग्लिश वर्जन को जाने। तो हम आज इन्हीं सब चीज़ों के इंग्लिश सीखने वाले हैं। इन्हीं सब वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या क्या किस फीचर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फॉर द वोकैबुलरी। और फर्स्ट है मेरा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बंदा वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा आशावादी होता है, मतलब पॉजिटिव पर्सन भी हम इसको कह सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट पर्सन मतलब हर किसी नेगेटिव चीज़ में भी वो एक पॉजिटिविटी ढूंढ के ले आता है। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है वो ऑप्टिमिस्ट पोइट कहा जाता है। द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, अब ये जो अपोजिट है मतलब किसी भी अच्छी चीज में भी ये क्या है, ये नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो इन बंदों को निराशावादी कहा जाता है। तो ये हमेशा ही निराश रहते हैं, अच्छी चीजों में भी इनको बुरी चीजें नजर आती हैं। तो ऐसे बंदे हम उनको कहते हैं पैसिमिस्ट, दैट ही इज अ पैसिमिस्ट, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज पोम्पस। पोम्पस मतलब हमेशा हवाबाजी में रहने वाला, हमेशा हवा में रहने वाला, हवा में उड़ने वाला। मतलब ऐसे बंदे जो हमेशा अपने विचारों में खोए हुए रहते हैं, मतलब रियलिटी नहीं होती है उनके विचारों में, इमेजिनेशन में बस उनका एक अपना ख्याल पुलाव वो पकाते रहते हैं। तो ऐसे बंदे, और ऐसे फेंकते भी इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हैं, तो ऐसे बंदों को हम क्या कहते हैं, pompous, that he is a pompous, don't talk to him more than the requirement, he is just a pompous. Next word is narcissist. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो हमेशा सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं। तो ऐसे बंदे जो सिर्फ अपनी ही वाहवाही लूटना चाहते हैं, हमेशा अपनी ही वाहवाही सुनना चाहते हैं, ऐसे बंदों को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। ओके, ही इज जस्ट अ नार्सिसिस्ट, नथिंग एल्स। डोंट टेक हिज टॉक सीरियसली। वो सिर्फ एक नार्सिसिस्ट है, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। वो क्या है, वो तो सिर्फ अपनी ही वाहवाही करता रहता है। डोंट टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट इज अग्रेसिव। ऐसे बंदे जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो थोड़े से हाई टेम्पर बंदे होते हैं, उनको हम कहते हैं अग्रेसिव। एग्रेशन मतलब गुस्सा, तो अग्रेसिव लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। अब क्या है, एक वर्ड हमारे पास और भी है जो गुस्से से रिलेटेड है, चलिए उसको भी देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट मेरे पास एक वर्ड है ग्रम्पी। ठीक है, अब अग्रेसिव क्या है, उनका टेम्पर ही बहुत ज्यादा हाई होता है, वो मतलब हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। और ग्रम्पी वो बंदा होता है जो थोड़ा चिड़चिड़ा होता है और उसको बात बात पे, बिना बात के, ऐसी बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वो बंदा होता है ग्रम्पी। ग्रम्पी। नेक्स्ट इज अनोइंग। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो हमेशा मतलब ऐसी बातें करते हैं ना बिना सिर पैर की, ऐसी मतलब हमेशा ही ऐसी बातें करते रहते हैं कि सामने वाले बंदे को इरिटेट कर देते हैं। तो ऐसे बंदों को हम कहते हैं इरिटेटिंग और अनोइंग पीपल। नेक्स्ट इज हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी, तो इस नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है ना कि हैप्पी रहते हैं हमेशा ही और गो लकी रहते हैं, मतलब हमेशा ही बहुत इजी गोइंग पर्सन होते हैं ये, और हमेशा ही खुश रहते हैं, ज़्यादा ना टेंशन लेते हैं ना ज़्यादा टेंशन देते हैं, तो इजी गोइंग पीपल होते हैं। नेक्स्ट इज इम्पल्सिव। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि मतलब दिमाग में आया, मन में आया, कर दिया। शॉपिंग के लिए चले गए, मतलब सोचा नहीं पर्स में कितने हैं, क्या प्लानिंग है क्या नहीं, बस मन में आया, खरीदा, चलो हो गया। ठीक है, ये अच्छा लगा, चलो खरीदो, हो गया। ऐसे ही कुछ भी आया मन में और वही कर डाला। तो ऐसे बंदे जो बिना सोचे समझे काम करते हैं उनको कहते हैं हम इम्पल्सिव। तो ऐसे बंदों को क्या कहते हैं, इम्पल्सिव। इम मतलब नहीं है, पल्स मतलब जिनके अंदर सेंस नहीं है। तो बिना सेंस के ऐसे बंदे के जिनको जो अपने बजट को, अपने प्लानिंग को ध्यान में नहीं रखते और बस इम्पल्सिवली क्या है डिसीजन ले लेते हैं और वो काम कर देते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेडिकल। आजकल ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है कि ऐसे बंदे जो सिस्टम हिलाने की ताकत रखते हो, ऐसा बंदा कोई भी ऐसा एक्शन लेने की, ऐसा एक्शन करने की कोशिश जो करता है जो सिस्टम हिला देने वाला एक्शन होता है, तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, दैट ही इज अ रेडिकल वन। ओके, दैट ही इज अ रेडिकल। ओके, तो ऐसे बंदे जो सिस्टम हिलाने की ताकत रखते हैं, ऐसा एक्शन करते हैं जिससे सिस्टम हिल जाए, ऐसे बंदे को हम कहते हैं रेडिकल। सो आई होप इन 10 वर्ड्स ने जो वोकैब में हमने आज किए हैं पर्सनालिटी रिलेटेड, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और अगर आप इन वर्ड्स को डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, you know, if you are just going to use these words in daily routine, then I'm sure that you are going to improve your English vocabulary, and this is going to give you the result as well. Let us move towards the next section of the class, and that is the conversation at the shopping mall. So let us move towards the shopping mall, and we are going to converse in English with the sales lady. Good morning, madam. How can I help you? Well, I'm buying a dress for a birthday party tonight. What color do you like? I like red. A short or a long dress? I think the long one will be more suitable. Please wait for a few minutes. I'm finding a suitable dress. Okay, thanks. Do you like this dress, madam? This is beautiful, but I do not like the sleeves. Is there anything without sleeves? Of course, madam. That's it. Do you want to try it on, madam? Okay, I will try it on. Where is the fitting room? The fitting room is over there. After some time. What is the problem with the dress, madam? I like this one, but have I got it in a larger size? I think I've gained weight. Yes, madam, I have. Is that a good fit, madam? It's just right. I will take it. Do you want to buy anything else? No, thanks. It's enough. How much does it cost? It is $50 US. Do you want to pay it in cash or by credit card? Well, credit card, please. This is the bill and credit card. Thanks, and see you again, madam. Sure. Thank you very much. तो चलिए इस सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी इंसिडेंट को हम नरेट कैसे कर सकते हैं. So basically, if we are narrating an incident of yesterday or 2 days before or 3 days before, then it must be in past tense. देखिए टेंसेस का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Basically we have only 3 tense: present, past and future. अगर आप कोई काम आज करते हैं, आप हमेशा करते हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. अभी कोई काम कर रहे हैं तो इज एम आर के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे. अगर आप सिंपली पास्ट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, देन सिंपली यू हैव टू यूज ओनली पास्ट टेंस. आपको सिर्फ पास्ट टेंस यूज़ करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करना है. चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ दैट हाउ कैन वी नरेट एन इंसिडेंट. Suppose I am just going to narrate what happened with me yesterday. Okay, so let us start. Yesterday was a very hectic day for me in the office. कल का दिन मेरे लिए ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक यानी तनावपूर्ण था. I worked the whole day. मैंने सारा दिन काम किया. Then I hired a taxi for home in the evening. शाम के लिए मैंने एक टैक्सी को बुक किया घर आने के लिए. बट when I reached the traffic signal, I was caught in the traffic jam. मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया. जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचा, I realized that it was impossible to get rid of traffic jam before an hour. जब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रैफिक जैम से जो है ना गेट रिड करना यानी पीछा छुड़ाना 1 घंटे तक पॉसिबल नहीं है, देन आई पेड द टैक्सी ड्राइवर एंड आई स्टार्टेड फॉर द होम
on foot. मैंने घर के लिए पैदल ही चलना शुरू कर दिया. It took 20 minutes to reach home. 20 मिनट्स लगे मुझे घर पहुंचने के लिए. I rang the bell. मैंने डोरबेल बजाई. My mother opened the door. मेरी मदर ने दरवाजा खोला. I was surprised to see that my father was waiting for me. मुझे जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे पिताजी मेरे लिए वेट कर रहे थे. We took supper together. हम लोगों ने इकट्ठा सफर किया, खाना खाया. Then we watched TV for an hour. फिर हम लोगों ने 1 घंटा जो है ना टीवी देखा. Then we talked for a while. हम लोगों ने थोड़ी देर आपस में बातचीत की. And then I went to my bed. और मैं अपने बिस्तर में चला गया. And I enjoyed a sound sleep. और मैंने एक बहुत ही अच्छी नींद का आनंद लिया. So इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस कि हमने क्या है, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, I. हमने सब्जेक्ट लिया है. सब्जेक्ट के साथ हमारा V2 यानी वर्ब सेकेंड आया है. उसके बाद मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट आया. सी, I worked the whole day. I reached home at home. I rang the bell. My mother opened the door. We took dinner. We watched TV. I went to bed. I enjoyed sound sleep. इस तरीके से आप क्या नोट करेंगे कि पास्ट टेंस में हम जब भी देखो, जब आप पास्ट में कोई भी एक्शन होते हुए उस टाइम पे देख रहे थे, तब आप वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा सकते हो. जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया था, I got surprised. I was surprised when I found my father was waiting for me. At that the moment when I went there, when I reached there, मेरे फादर क्या थे, वो मेरे लिए वेट कर रहे थे. उस टाइम पे मुझे दिखाई दिया कि वो मेरे लिए वेट कर रहे थे. तो मैं क्या करूँगी, he was waiting for me. तो was वर्ब प्लस आईएनजी. अदरवाइज आप किसी भी पास्ट के इंसिडेंट को इस तरीके से सिंपल सब्जेक्ट आप आई लगाइए, ही लगाइए, शी लगाइए, दे लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसके साथ वर्ब सेकेंड को जोड़िए और ऑब्जेक्ट बना दीजिए. एंड विदाउट एनी डिफिकल्टी यू कैन नरेट द पास्ट इंसिडेंट. So I hope guys this video has helped you a lot. So if you have got this video, if you like this video, and if you feel that such video should be shared with others, then you can just like it, share it with others, and subscribe the channel if you haven't. Thank you.